जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी पर श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। दोस्तों हम आज श्रवण करेंगे नरक चतुर्दशी व्रत कथा। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके अपनी अंजनी में जल लेके 3 बार हमें यम को तर्पण करना चाहिए। दोस्तों शाम के समय दीपदान का बड़ा ही महत्व है, तो शाम को हमें यम का दीप अवश्य जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में यह काफी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नरक चतुर्दशी के पर्व को मनाए जाने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस पर्व को रूप चौदस या नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दीपावली से एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय यम का दीप लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में यह काफी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर नाम के राक्षस ने अपनी से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर राजकुमारियों को बंधक बना लिया था। इसके बाद नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसी कैद से 16,100 कन्याओं को आजाद कराया। कैद से आजाद कराने के बाद इन कन्याओं को समाज में कौन सम्मान देता, कौन इन्हें अपनाता। इसीलिए कैद से आजाद करने के बाद समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगढ़ व पृथ्वीवासी बहुत ही आनंदित हुए। माना जाता है कि तभी से इस पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्यों लगाते हैं तेल और उबटन। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उबटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तिल का तेल लगाकर स्नान की ये प्रथा शुरू हुई है। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,100 कन्याओं के उदार रूप को फिर से कांति श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। उनकी सुंदरता उन्हें वापस लौटाई थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं उबटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण से सौभाग्यवती रहने का और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों आइए श्रवण करते हैं नरक चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आकर खड़े हो गए। यमदूत को सामने खड़ा देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर भी आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक बार एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। दोस्तों प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री राधे।